हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल अचीवर क्लासेस नगोछिया में स्वागत है। फिर मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पर नंबर सिस्टम का कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आज फिर नंबर सिस्टम का एक वीडियो है संख्याओं पे आधारित प्रश्न, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। और आज इस प्रश्न को हम यूनिक तरीका से पढ़ेंगे। सबको एक पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो बताएंगे, ठीक है। और आप लोग इसको वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। टोटल आज जितना मतलब नंबर सिस्टम का संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हम कोशिश किए हैं उसको इस वीडियो में अपलोड करने का। कहता है जिंदगी में कठिनाई तो सभी को है, ऐसा कोई धरती पे कोई इंसान नहीं है जिसको कि कष्ट नहीं है, लेकिन सबका कष्ट का टाइप क्या है, अलग अलग होता है। इसीलिए कहता है संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं बल्कि मेरा शौक है। जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं, जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं बल्कि मेरा जुनून है। इसलिए कहते हैं कि लाइफ में कुछ हो ना हो, लेकिन लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बनना चाहिए, ठीक है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा सवाल क्या है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए अब इसका पहले हम कुछ आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि एक संख्या कैसे, पहले सवाल बेसिक पे कैसे डील होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कहेगा लगातार संख्या, जैसे एक रहेगा लगातार संख्या, क्या रहेगा लगातार। तो अगर उसको लगातार अगर मानने में हमको कह देगा तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इसको क्या होगा ये लगातार। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, लगातार में क्या देखिए कितना का डिफरेंस है, एक का। इसलिए सब में हम लोग एक क्या कर रहे हैं, एक बढ़ा के जोड़ते चले जा रहे हैं। अगर लगातार संख्या कहेगा, उसी में कहेगा लगातार सम संख्या, क्या कहेगा लगातार सम संख्या कहेगा। तो इसको कैसे मानेंगे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, इस तरह हम क्या चलेंगे, हमेशा सम में क्या करेंगे, अगर सम संख्या के लगातार 2 बढ़ा के हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12, सम में कितना का डिफरेंस है, 2 का, इसलिए हम सम में क्या करते हैं, 2 को जोड़ते चले जाते हैं। अगर कहेगा फिर लगातार विषम संख्या, क्या कहेगा, लगातार क्या कहेगा, विषम संख्या कहेगा। तो कुछ नहीं करना, सेम x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, ठीक है। तो अब कितना स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है कि सर लगातार थी, सम और विषम दोनों क्या कर लिए, एक ही मान लिए, ठीक है। तो होता एक ही है। देखिए किसी एग्जांपल लेते हैं, 1 3 5 7 9 11, कितना का डिफरेंस सम में है, कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसीलिए इसमें सब कितना जोड़ेंगे, 2 का जोड़ेंगे। लेकिन कितना स्टूडेंट से करता इसमें क्या है, जैसे विषम देखता है उसमें क्या करता है, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, मतलब विषम संख्या क्या करता है, जोड़ने लगता है, जो कि ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। सम रहे या क्या रहे, विषम रहे, हमेशा दोनों का मतलब फॉर जो मानने का तरीका है दोनों का क्या होगा, एक होगा। क्लियर, ये मेरा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जैसे इस पे अगर हम सवाल बनाएंगे, चलिए इस पे सवाल बनाते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, 3 क्रमागत सम संख्या, क्या बोल दिया, 3 क्रमागत सम संख्या। तो पहले हम लोग क्या मान लेंगे, x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत बोल रहा है सम संख्या, क्या मान लिए। अब क्या 3 क्रमागत सम संख्या का योग में क्या करेंगे, जोड़ दिए। अब बराबर कितना मेरा दिया गया है, 24 दिया गया, 24। अब इसको जोड़ लीजिए, x कितना x है, 3x, अब प्लस 4 2 6, कितना हो गया, 24। फिर 3x में 24 में 6 गया, मतलब 18 हो जाएगा, 6 तिया 18,
एक्स क्या तो निकल गया 6, तो निकल गया एक्स वैल्यू 6। एक्स अब क्या बोल रहा है, ठीक बीच वाली सम संख्या, तो ये मेरा पहला हुआ, ये मेरा दूसरा, ये मेरा क्या हुआ तीसरा। तो कौन बोल रहा है ये बीच वाला, तो बीच में कौन आया x + 2, तो x + 2 x मान कितना निकाले 6, कितना होता 2, कितना हो गया 6 2 8, आंसर मेरा हो गया। क्लियर, इसका आंसर मेरा कितना हो गया 8, ठीक ना। अब देखिए ये मेरा क्या प्रोसेस मतलब कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन इसको करना क्या है, अभी के टाइम अगर इस नियम से इस रूल से बनाएंगे ना, तो आप लोग का जो है टाइम मतलब स्पेंड बहुत होगा, खर्च टाइम क्या होगा अधिक होगा। अभी के टाइम में कॉम्पिटिटिव मतलब एग्जाम जो है मतलब कोई भी एग्जाम इतना टफ हो गया है कि मत पूछिए। इसमें टाइम को हम लोग क्या करना है, मैनेज करना है, इस रूल्स में क्या करना नहीं बनना है। इसका आप लोग को एकदम शॉर्ट तरीका बताते हैं। अगर जहां पे देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यहां पे हमको पकड़ना है। यहां पे अगर यहां पे खाली क्या होना चाहिए विषम, 3 रहे 5 रहे 7 रहे, कुछ भी यहां पे मेरा विषम होना चाहिए। और उसका क्या योग दिया, कितना दिया गया 24। इसको तो ट्रिक बनाते हैं, कितना योग दिया गया है 24। अब कितना मेरा संख्या है 3, 3 से क्या कर देंगे भागा दे देंगे, 8 तिया 24। जो मेरा ये 8 निकलेगा, ये जो मेरा 8 होगा ये मेरा बीच वाला संख्या होगा। अब कितना संख्या आया था 3 ना, 3 मान लो 1 2 3, ये मेरा 8 कौन सा निकला, ये निकला बीच वाला। कौन सा निकला बीच वाला। अब इसमें क्या बोल रहा है, तो ये इसमें बीचे वाला बोल रहा है। कौन बोल रहा है बीच वाला। इसका आंसर कितना हो गया 8 ही हो गया। देखिए एक बार मेरा आंसर आ गया। अब अगर इसमें कहता, इसी में अगर कह देता कि तीसरी संख्या कौन होगा, इसमें जैसे इधर आगे बढ़ेंगे इसमें 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे 8 और 2 कितना हो गया 10। और कहता पहली संख्या क्या होगा, इसमें जो निकलेगा उसमें 2 क्या करेंगे घटा देंगे, कितना हो जाएगा 6। इससे साबित होता है अगर हम उस पार जाएंगे सब में 2 क्या करेंगे जोड़ते चले जाएंगे, अगर इधर आएंगे और 2 क्या करेंगे घटाते चले जाएंगे। तो ये मेरा क्या हो गया पहला का। अब देखिए दूसरा का, देखिए दूसरा मेरा क्या है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 55 है। कितना है 55। अब देखिए बनाते हैं सवाल नंबर 2। अब मानिए इसको फिर x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 क्रमागत है विषम संख्या। अभी जस्ट आप लोग को बेसिक में पढ़ाए थे कि अगर विषम रहे या सम रहे उसका फॉर्मेट क्या होता है एक ही होता है। तो योग दिया सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब कितना योग दिया गया है 55। अब जोड़िए क्या 5 है ना, कितना हो जाएगा 5 x जोड़िए 8 6 14 4 18 2 कितना हो गया 20। कितना हो गया अब 20 बराबर कितना मेरा हो गया 55। अब 5x अब 55 में गया 20, कितना बचेगा मेरा 35। कितना बचेगा मेरा 35 बचेगा। अब कटा दीजिए 7 5 35, x मेरा कितना हो गया 7। कितना हो गया 7। अब क्या बोल रहा है सबसे छोटी मेरा कितना होगा, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है ना, तो सबसे छोटी बोल रहा है। क्या बोल रहा है सबसे छोटी। अब देख लीजिए इस मेरा क्या है सबसे छोटी हो गया 1 2 3 4 5, तो सबसे छोटी मेरा कितना हो गया x। इसमें कितना निकला होता 7, इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये मेरा क्या प्रोसेस है। अब इसको हम लोग मतलब ट्रिक से बनाते हैं। मेरा कितना है 55। आप लोग को भी जस्ट बताए थे कि हमको यहां पे पकड़ना है कि विषम है या सम। अगर सम रहेगा तब वो नियम लागू नहीं होगा जो हम बता रहे हैं, ये हमेशा लागू किस पे होगा विषम पे। कितना है 5, तो 5 से क्या करेंगे भाग देंगे 11 5 55, कितना निकल गया 11। अभी जस्ट आप लोग को बताए थे कि जो मेरा निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, निकलेगा बीच वाला। तो 5 है ना, 5 मानो 1 2 3 4 5, ये अगर कौन निकला बीच में इधरों से 1 2 3 1 2 3 बीच में आया, तो ये मेरा अगर किसका निकला बीच वाला। अब क्या बोल रहा है ये सबसे छोटी विषम संख्या, क्या बोल रहा है सबसे छोटी। तो अगर आपको जस्ट पहले वीडियो मतलब पढ़ाए थे पहले सवाल में, अगर उधर बढ़ेंगे सब में 2 क्या करेंगे जोड़ते चले जाएंगे, अगर इधर आएंगे 2 क्या करेंगे घटाते चले जाएंगे। अब 11 में गया 2, कितना बचा 9, और 9 में गया 2, कितना बचा 7। ये नहीं पूछ रहा है सबसे छोटी कितना हो गया 7 आंसर। अगर उधर बढ़ेंगे 11 2 कितना हो गया
13 अतः कितना हो गया 15। अगर इसी में कहता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा तो मेरा कितना होता 15। क्लियर। तो ये मेरा क्या था कि इसको इस प्रोसेस से नहीं बनाना है, इसको किससे बनाना है, ट्रिक से बनाना है, ताकि टाइम बचेगा तो अगला समय में क्या करें एटम ले सकते हैं। क्लियर। तो ये मेरा अभी मेरा क्या था सम, मतलब 3 क्रमागत सम संख्या, या 3 क्रमागत रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है सम संख्या। और एक मेरा क्या था 5 क्रमागत विषम संख्या। यहां मेरा हमेशा क्या था विषम था, क्या था विषम। अगर इसी में अब रहेगा कि 4 क्रमागत सम संख्या का योग, 6 क्रमागत सम संख्या का योग, ठीक है, तो कैसे बनेगा। चलिए सवाल लिखते हैं। चलो अब है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग जस्ट इसके पहले पढ़े थे, यहां मेरा क्या था विषम था, या तो 3 था या तो 5 था। अब मेरा यहाँ पे क्या आ गया सम आ गया, क्या आ गया सम। तो हम लोग जो विषम में आप लोग को जो ट्रिक बताए वो ट्रिक इसमें काम नहीं करेगा, इसका एक अलग ट्रिक आप लोग को बताते हैं। चलिए पहले इसको हम बेसिक से बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं 4 क्रमागत सम संख्या जो कितना 36 है, तो लिखिए x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, 1 2 3 4 योग सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। कितना दिया गया योग 36, कितना दिया गया योग 36। अब जोड़िए कितना हो गया 4x, 6 4 10 2 कितना हो गया 12, कितना दिया गया 6 4 10 2 12, 12 कितना हो गया 36। तो 4x तो 36 में गया 12 कितना बचेगा 24, तो 6 कितना हो गया 24, x में कितना निकल गया 24 अति 6। तो कौन सा पूछ रहा है तीसरी संख्या, पहली दूसरी तीसरी। तीसरी मेरा क्या होगा x प्लस 4 अब बराबर 6 अब प्लस 4 कितना हो गया, कितना हो गया 10, कितना हो गया 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। टेंशन मेरा कितना हो गया ये 10 हो गया। क्लियर। लेकिन अब बताइए इतना अगर संख्या अगर हम लोग मान के बताएंगे लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो टाइम क्या लग जाएगा, बहुत लग जाएगा। इसका एक मतलब कुछ टाइम इसमें मतलब मैनेज किए हैं, मतलब प्रोसेस सही रहेगा, लेकिन कुछ इसमें हम एक यूनिक मतलब तरीका से आप लोग बताएंगे ताकि इसको आपको लिखने का झंझट नहीं रहेगा, इसको लिखने का झंझट नहीं रहेगा। चलिए है इसमें कितना बोल रहा है 4, कितना बोल रहा है 4। तो हम जान रहे हैं जैसे ये 4 बोल रहा है तो 4x तो होबे करेगा, 4x मेरा क्या होगा होबे करेगा। अब इसमें क्या करना है कितना दिया गया योग 36, कितना दिया गया योग 36। जितना दिया है उससे एक कम करके, उससे एक क्या करेंगे कम करके, उससे गुना करके इसमें क्या करेंगे घटा देंगे। तो मेरा जो है 4x मूल संख्या निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 4x है ना तो 4x लिख दिए। अब क्या करेंगे इससे एक कम करके चरतिया 12, चरतिया 12 अब कितना योग दिया गया है 36। तो अब बताइए आ गया डायरेक्ट कितना मेरा हुआ 24, 6 कितना हुआ 24 बार कितना हुआ 6 निकल गया मूल संख्या। अब क्या बोल रहा है तीसरी, तो तीसरी मतलब x प्लस मेरा क्या देता है 4, x प्लस 4 6 प्लस कितना हो गया 4 कितना हो गया 10। मतलब कुछ टाइम बचा। अब इसको फिर एक बार समझिए इसको सही से। अगर 4 यहां दिया रहे ठीक ना, उससे क्या करना एक कम करना, एक क्या करना है कम करना, एक कम करके गुना कर देना। 4 है ना 4 एक कम कितना होगा 3 गुना 4 कितना हो गया 12 हो गया ना। जितना हुआ इसके योग में क्या करेंगे घटा देंगे। योग में कितना है 36 और 36 में 12 घटा कितना बचेगा 36 में 12 क्या करेंगे घटा देंगे। कितना बचा मेरा 24। अब जो 24 बचा कितना संख्या है 4 और 4 से क्या करेंगे भगा देंगे। कितना 6 के 24। ये मेरा जो 6 निकलेगा ये मेरा क्या निकल जाएगा मूल संख्या निकल जाएगा। क्लियर। तो x फ्लैक्स मानने को जरूरत नहीं है। एक बार ट्रिक आप लोग को और बता देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। क्लियर। चलिए अब देखते हैं फिर आपको बताते हैं सही से। कोई मतलब x फ्लैक्स मानने का कोई टेंशन इसमें नहीं है, डायरेक्ट में आंसर निकल जाएगा। चलिए देखिए फिर समझिए एक बार। यहां पर मैं कितना है 4, तो 4 क्रमागत सम संख्या योग है कितना है 4। अब इसको क्या करें एक कम करेंगे चरतिया 12 एक कम करके गुना कर दिए 12 हो गया। 4 एक कम गुना कर दिए 12 हो गया। और ये जो मेरा 12 निकला जो हमको योग दिया उसमें क्या करेंगे घटा देंगे। क्या करेंगे घटा देंगे। 36 में गया 12 कितना बचा मेरा
24। कितना मेरा बचा 24। जो बचा और जितना संख्या के उसे लोग क्या करेंगे भाग देंगे। कितना मेरा संख्या 4, 4 से दे दिए भाग। कितना मेरा हो गया 6। कितना हो गया 6। ये मेरा क्या निकल गया मूल संख्या अर्थात छोटी संख्या सब निकल गया। अब कौन बोल रहा है तीसरी, तो तीसरी तो ये मेरा निकल गया छोटी से ना पहली संख्या निकल गया तो 6। फिर अब बोलेगा दूसरी, दो क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे 6 2 8, फिर तीसरी 8 2 10। इसका आंसर कितना हो गया 10 हो गया। कितना हो गया 10। अब देखिए एक और सवाल ले लिए उसी तर्ज पे, देखिए यहाँ उसी तर्ज पे बनाएंगे, बट ये रूल लागू कब होगा, यहाँ पे सम होना चाहिए हमेशा। विषम का अलग रूल बताए हैं। अब देखिए फिर 6 है तो क्या बोले थे 6 एक कम करके 6 5 30, 6 हुआ एक कम करके गुना कर रहे हैं 6 5 30। ये 30 को किसमें घटाएंगे योग में, 180 में क्या करेंगे 30 को घटा देंगे। कितना मेरा बचा 150। कितना हुआ 150। अब किससे भगा दीजिएगा संख्या, कितना संख्या है 6। ये 150 को हम क्या करेंगे 6 से भगा दे देंगे। 25 6 का 150। ये 25 मेरा जब भी निकलेगा तो मेरा पहली संख्या निकल गया। अब कितना बोल रहा है मेरा चौथी संख्या, तो जब मेरा पहली निकला 25, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, जब पहला मेरा निकला 25 इसमें 2 जोड़ देंगे तो 27 दूसरा, फिर 2 जोड़ देंगे 29 तीसरा, फिर 2 जोड़ देंगे 29 2 31। ये मेरा क्या निकल गया चौथा। आंसर कितना हो गया ए। इतना हो गया आंसर ए हो गया। इसको एक्स फैक्स मोड़ने को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा। बट यहां पे मेरा हमेशा सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सम। और विषम का एक नियम और आप लोग को पहले बता दिया ट्रिक, ये मेरा क्या हुआ सम का ट्रिक। ये अभी तक आप लोग यूट्यूब पे जाके देखिए, अभी तक ये ट्रिक आप लोग को नहीं मिलेगा और इस एकदम आसान से बन जाएगा। ये आपको समझाने के लिए इतना हम लिखे हैं और आप आसान से दिमाग में मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा ना, डायरेक्ट मतलब आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब एक टाइप और आता है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए हमको संख्या पता नहीं है, इसमें हमको संख्या पता नहीं है, दो संख्या, तो मान लेते हैं कि पहला और दूसरा, तो मान लिए पहला संख्या ए और दूसरा क्या मान लिए बी। अब कहता है दोनों का व्युत्क्रम का अंतर कर रहा है, दोनों का व्युत्क्रम पहले दोनों उल्टा कर लेते हैं। तो इसका उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा क्या हो जाएगा 1/a, अब बी का उल्टा क्या हो जाएगा 1/b। इसका क्या हो गया उल्टा। अब कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात a गुना b कितना दे दिया गया मेरा 93। और क्या कहता है दोनों संख्याओं का अंतर अर्थात a - b कितना दिया गया हमको 28 दिया गया। तो बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रम का अंतर अर्थात उसके उल्टा का अंतर, देख लीजिए संख्या उल्टा अंतर का रात घटा दीजिए, दूसरी में 1/b और घटा 1/a, कितना मेरा एलसीएम आ जाएगा a और b b खत्म, कितना बचेगा a खत्म, कितना बचेगा b। अब बताइए a - b का कितना वैल्यू दिया गया 28 और a b का कितना वैल्यू है 93। इसका उल्टा ही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक ना, इस टाइप का भी सवाल आता है। अब अगला फिर सवाल है, यदि दो अंकों की किसी संख्या छूट गया है, यदि दो अंकों किसी संख्या छूट गया, यहाँ पे क्या हुआ संख्या यहाँ छूट गया है। यदि दो अंकों किसी संख्या के अंकों का योग क्या है 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्याओं से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग पहले बेसिक से आप लोग को समझाते हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बाद इसका ट्रिक बताएंगे। क्लियर। चलिए अब कहता है दो अंक, जब भी हमको दो अंकों की संख्या मानने के लिए बोलेगा हम लोग को हमेशा क्या मानना है 10x + y। ये मेरा क्या हो गया दो अंक का। क्यों मतलब यहां 10 लेते हैं, अगर 3 अंक का मानना बोल देते हैं तब उसका क्या मानते हैं 10x मतलब 100x + 10y जो मतलब है +z। ये मेरा कितना हो गया 3 अंक का, ये मेरा कितना हो गया 2 अंक का। यहां हमारा कितना मानने का बोल रहा है 2 अंक का मानना है। और यहाँ पे क्यों 10x आया, चलिए देखिए यहाँ पे मान लो 2 3 2, तो ये मेरा क्या हुआ इकाई दाई सैकड़ा। इकाई में कितना होता है 1 से गुना करते हैं और दाई में कितना गुना करते हैं 10 से, और सैकड़ा में कितना गुना करते हैं 100 से। इसीलिए अब जब हमको 2 अंक का संख्या मानने के लिए बोले हमेशा हम क्या मानेंगे 10x
प्लस वाई। अगर 3 अंक का संख्या मोलने बोले तो जेड प्लस 10y प्लस 10x, मतलब इसको कुछ भी आप मोल सकते हैं, ये मतलब ये प्रक्रिया यही चलेगा। क्लियर? तो हम लोग को यहाँ कितना मोलने के लिए बोल रहा है? 2 अंक का मोलने के लिए बोल रहा है। तो हम 2 अंक संख्या कितना मोल लिए? 2 अंक का संख्या कितना मोल लिए? 10x प्लस क्या मोल लिए? y। अब क्या बोलता है? जिसका योग क्या 12 है, ठीक है, और क्या कहता है? अंकों को उलट कर, अंकों क्या करता है? उलट कर। अब इसको क्या उलट देंगे? उसको उल्टे, तो देखिए ना 10y प्लस क्या हो जाएगा? x। 10y प्लस क्या हो जाएगा? x। उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 क्या है? अधिक है। उलटकर जो संख्या मेरा बना वो मूल संख्या से 18 क्या है? अधिक है। ये 18 क्या है? अधिक है। इसको हम लोग अधिक रहे या कम रहे, ये मेरा क्या होता है? अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा? ये अंतर हो जाता है। चलिए अब देखिए तो मेरा क्या होता है? अंतर। अब देखिए यहाँ पे तो अंतर क्या करना कर दीजिए। तो मेरा कितना है? 10x प्लस वाई। 10x मेरा क्या हो गया? प्लस वाई। और कितना है? माइनस 10y प्लस x, अब बराबर कितना हो गया? 18। चलिए अब कर दीजिए 10x प्लस वाई माइनस मेरा कितना हो गया? 10y माइनस प्लस माइनस x बराबर 18। तो मेरा 10x में x कितना बचेगा? 9। 10y में गया y कितना बचेगा? 9y बराबर 18। अब देखिए 9 मेरा क्या आ गया? कॉमन। x माइनस y मेरा कितना निकल गया? 18। तो 9 दूना 18। तो x माइनस y मेरा कितना निकल गया? 2। कितना निकल गया? 2। और यहाँ दिया गया है दोनों से अंकों का योग कितना है? 12। अर्थात x प्लस y बराबर कितना दिया गया है? 12। मतलब इसको एक समीकरण मान लो, इसको क्या मान लो? दूसरा। तो क्या जाएगा? x माइनस y बराबर 2। y मेरा कंप्लीट हो गया। 2x बराबर कितना होगा? 12 2 14। x मेरा कितना? 7 दूना 14। x मेरा कितना निकल गया? 7। कितना निकल गया? 7। अब इसमें निकालना हमको क्या है? संख्या। तो क्या निकालना है? संख्या निकालना है। कितना हो गया? 7 निकल गया। तो x का मान कितना निकल गया? 7। जब x का मान मेरा निकला 7 तो y का मान मेरा कितना हो जाएगा? y का मान इसमें अगर x का कितना निकला? 7 तो y कितना निकल जाएगा? 5। y कितना निकल जाएगा? 5। तो बोल रहा है वो 2 अंकों की संख्या क्या होगा? 2 अंकों की संख्या जिसका योग कितना चाहिए? 12। अब संख्या निकाल किससे निकाल दीजिए। अगर y कितना निकाले हैं? 5 ना, तो कितना निकला? 10 5 50 प्लस 7 कितना हो गया? 57। कितना हो गया? 57। तो मेरा मूल संख्या हो जाएगा 10 गुना 5 प्लस 7। 10 5 50 कितना हो गया? 57। ये मेरा क्या हो गया? मूल संख्या। कितना आंसर हो गया? 57। अब देखिए अगर इस तरीका से बनाइएगा तो पता चलेगा कि रास्ते में रह गए हैं। इसको कुछ करना, ये प्रोसेस भूल जाओ, इसको बनाना ही नहीं, इसको कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? इसको करना क्या? इसको डायरेक्ट हम लोग को ऑप्शन से बनाना है। ये सब प्रोसेस को ओलझोल नहीं है। इसको प्रोसेस अब क्या कहता है? इसको ऑप्शन से चुटकी में बना लेंगे। जितना इसको देर बनेगा ना, इससे बहुत कम समय मेरा इससे बन जाएगा। हमको पकड़ना क्या है? कहता है यदि दो अंकों की संख्या का अंक कितना है? 12 है। हम ऑप्शन देखेंगे 12 किस में है? 7 5 12, 7 5 12, 7 2 9, 6 9 2 11। ये दोनों ऑप्शन आपस में मेरा क्या हो गया? कंप्लीट। अब यहाँ मेरा क्या बोल रहा है? 12। क्या बोल रहा है? दोनों योग इसका भी 12 है और इसका भी 12 है। लेकिन अंतर क्या? और एक स्टेप पढ़िए कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 57 क्या होता है? अधिक होता है। जो मेरा हम अंक जैसे मान ले संख्या मेरा कितना ले लिया? मान ले 75 ले लेते हैं। क्या दोनों योग? अगर इसको उल्टा के बनाते हैं ना, तो उल्टा इसको बनाइए, कितना हुआ? 57। इससे ये 18 अधिक होना चाहिए। क्या 18 अधिक है? जो मेरा मूल संख्या अगर उसको उल्टा देते हैं तो उस जो संख्या बनेगा उससे 18 अधिक होना चाहिए। क्या 18 अधिक ही है? ये ऑप्शन नहीं होगा। अब लीजिए 57 लीजिए, कितना है? 57। अब इसको पलटाइए, कितना हुआ? 75। ये मेरा मूल संख्या हो गया। ये मेरा क्या हो गया? मूल संख्या। अब इसको इसमें देखिए 18 अधिक है। 18 क्या है? अधिक है। इसलिए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? 57। इस सब करने कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑप्शन पकड़िए और सॉल्व क्या करिए? बनाइए। क्लियर? चलिए ये मेरा हो गया।
अगला सवाल देखिए अब, अगला सवाल है कि एक संख्या में 3 से गुना करके उसमें 10 घटाया जाता है, अब प्राप्त परिणाम में 7 से भगा दी जाती है, तो अंत में 5 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या पता नहीं है, संख्या मान लिया x, इसमें क्या बोलता है 3 से गुना करें, 3 से गुना कर लिए, मेरा क्या हो गया 3x। अब बताए गुना करके उसमें 10 घटाइए, 10 क्या कर दिए घटा दिए, और प्राप्त परिणाम में से 7 से भगा दीजिए, क्या प्राप्त हुआ ये हुआ, इसमें 7 से क्या कर दिए भगा दे दिए, भगा दे, और अंत में 5 प्राप्त होता है, अंत में कितना प्राप्त हो गया 5। तो कहता है संख्या ज्ञात कीजिए, तो हो गया देख लीजिए, तो 3x माइनस 10, 7 5 कितना हो गया 35, तो 3x इधर जुटे क्या जाएगा 45, 45, x संख्या मेरा कितना निकल गया 15, इसका आंसर कितना हो गया 15। तो संख्याओं पर आधारित नंबर सिस्टम में जो भी मतलब सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता था, कोशिश किया कंप्लीट करने का, ठीक है। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे के पास भेजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। थैंक यू।